एवरीवन आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक नया इंट्राडे स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी लोग जो है यहाँ पे जो एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करते हैं, उनको काफ़ी यहाँ पे इशू देखने को मिल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइक्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो उसका एक अल्टरनेटिव यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे हम सीखने वाले हैं और इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम सिर्फ एक एक्सपायरी यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी के दिन जो है उनको हम यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जैसे हम ट्रेड करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और एक ही इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम ट्रेड करने वाले। तो स्ट्रैटेजी को कैसे बनाना है, कैसे बिल्ड करना है, किन कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे यूज़ होगा, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझेंगे। और 2019 से लेके हमने 24 तक का बैक टेस्ट किया हुआ है, आप यहाँ तक का बैक टेस्ट भी देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो आपको नई नई यहाँ पे सीखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम अपने एक पोर्टफोलियो को यहाँ पे सीखने वाले हैं जिसके अंदर 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहली स्ट्रैटेजी को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम सेकंड स्ट्रैटेजी जो है उसको भी यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो इंडेक्स जो हमारा रहेगा वो रहेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी। और अगर हम स्ट्रैटेजी की टाइमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एंट्री टाइमिंग जो है वो है यहाँ पे 9:50 और एग्जिट टाइमिंग जो है यहाँ पे वो है हमारा यहाँ पे 250, ठीक है। अगर हम स्ट्राइक सिलेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे हम एक प्रीमियम रेंज का यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। एक फीचर होता है प्रीमियम रेंज का। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक लोअर रेंज होता है और एक यहाँ पे हमारा रेंज होता है। तो जो भी लोअर रेंज होता है उससे कम का प्रीमियम ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करने वाला और जो भी अपर रेंज है उससे ज़्यादा का प्रीमियम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है 120 एंड 180। तो यानी कि यहाँ पे 120 से कम का प्रीमियम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेगा और 180 से ज़्यादा का यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करने वाला। जो भी प्रीमियम जो भी इस रेंज के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा उसी के अंदर ये यहाँ पे प्रीमियम सेलेक्ट करने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल साइड के अंदर भी करने वाले हैं और इसी तरह से यहाँ पे हम पुट साइड के अंदर भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे हमें कॉल में 150 के आसपास का प्रीमियम मिला और पुट साइड में हमारा 150 के आसपास का प्रीमियम मिला। तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे 30 पॉइंट्स का एसएल है तो हमारा एसएल कितना हो गया यहाँ पे 180 और यहाँ पे भी हमारा एसएल कितना हो गया यहाँ पे 180। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे तो हम यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस का भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं 40-20 और इसको यहाँ पे हम परसेंटेज के अंदर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसको भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझना ज़रूरी है, उसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे हमने कॉल सेल किया हुआ है, ठीक है। और जो हमने कॉल सेल किया हुआ है वो 150 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है, ठीक है। इस पे यहाँ पे हमने 30 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया यहाँ पे 180 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मान के चलते हैं मार्केट हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगा तो ये जो कॉल वाला लेग है ये हमें प्रॉफिट देना स्टार्ट होगा। तो अगर ये लेग हमें हमारी डायरेक्शन में आ जाता है, 40% हमारी डायरेक्शन में आता है, 40% हमें यहाँ पे प्रॉफिट देता हुआ देखने को मिल जाता है, तो हमारा ये जो एसएल है ये 20% से यहाँ पे ट्रेल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पे ट्रेल एसएल है वो भी यहाँ पे काम करने वाला है। और यहाँ पे हम एक बार री एंट्री का भी यूज़ करने वाले हैं। जिस री एंट्री का हम यूज़ करेंगे वो है यहाँ पे री एंट्री रिकोस्ट। थोड़ा सा यहाँ पे हम री एंट्री रिकोस्ट को भी यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। री एंट्री रिकोस्ट क्या है, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे हमने एक यहाँ पे स्ट्रेंगल बनाया हुआ है। मान के चलते हमने 80 रुपये के आसपास का यहाँ पे एक अपना यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है और 80 रुपये के आसपास का यहाँ पे अपना हमने कॉल सेल किया हुआ। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एक स्ट्रेंगल यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब मार्केट नीचे की तरफ जाता है और हमारा इस साइड का एसएल हिट हो जाता है। इसका एसएल मान के चलते हैं 20 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे एसएल था। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना हो गया, 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस हो गया। सेम यहाँ पे भी था, ठीक है। हमारा यहाँ पे 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे कॉल साइड में भी हो गया। तो जब यहाँ पे एसएल हिट होगा, ठीक है, जब यहाँ पे नीचे की तरफ गया और यहाँ पे हमारा पुट साइड का एसएल जो था वो यहाँ पे हिट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही लेग बचने वाला है, वो यहाँ पे बचने वाला है, हमारे पास कॉल साइड का लेग यहाँ पे बचने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इमीडिएट बेसिस पर री एंट्री नहीं करता है। री एंट्री रिकोर्स के अंदर क्या होता है, ये वेट करता है। जिस प्राइस पे हमने सेल किया था पहले, किस प्राइस पे हमने सेल किया था 80 रुपये के आसपास, अगर ये प्राइस वापस से हमें मिल जाता है, 80 रुपये के आसपास का प्राइस वापस से आ जाता है,
तभी ये री-एंट्री करता है। अगर यहाँ पे हमें 80 रुपए के आसपास का प्राइस नहीं मिलता है तो यहाँ पे री-एंट्री नहीं करेगा। अगर मार्केट और नीचे की तरफ गिरता गया तो यहाँ पे हमारी कोई री-एंट्री यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है और हमारा प्राइस वापस से 80 रुपए के आसपास आता है तभी यहाँ पे री-एंट्री करने वाला है। इसीलिए इसको हम यहाँ पे बोलते हैं री-एंट्री री-कोस्ट, क्योंकि जैसे ही हमारे कोस्ट के आसपास आता है तभी ये यहाँ पे री-एंटर यहाँ पे कर रहा होता है। यहाँ पे हम ओवरऑल स्टॉप लॉस का भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जो है यहाँ पे 1000 के आसपास। तो अगर 1000 के आसपास हमारा लॉस होता है तो हमारी पोजीशन जो है वो यहाँ पे एग्जिट होते हुए हमें देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हमने पहले स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डिस्कस किया, पहली स्ट्रैटेजीज के यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे सीखा है। अब हम यहाँ पे सेकंड स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बैक टेस्ट करेंगे, कैसे ट्रेड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ये हमारे पास सेकंड स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है थीटा ईटर 2, और इंडेक्स जो है यहाँ पे सेम रहेगा। बैंक निफ्टी के आसपास ही हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। टाइमिंग जो है यहाँ पे थोड़ा-सा हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है और डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे हमने किया हुआ है, ठीक है। पहला जो स्ट्रैटेजी था वो यहाँ पे हम 950 पे यहाँ पे बना रहे थे। सेकंड स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे उसका एंट्री टाइमिंग जो है यहाँ पे 1050 के आसपास है। तो यहाँ पे टाइम के बेस पे हमने थोड़ा-सा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करने की यहाँ पे कोशिश की है। देखिए हर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है अलग तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमने सेम स्ट्रैटेजी को एक ही टाइम फ्रेम पे ना डाल के हमने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री टाइमिंग है वो यहाँ पे रहेगी हमारी 1050 और एग्जिट टाइम जो है यहाँ पे हमारा रहेगा 250 के आसपास। स्ट्राइक सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्रीमियम रेंज का यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक यहाँ पे लोअर रेंज होता है और एक यहाँ पे हमारे पास अपर रेंज होता है, ठीक है। लोअर रेंज क्या है यहाँ पे 60 और अपर रेंज क्या है हमारा यहाँ पे 120। तो यहाँ पे 60 से कम का प्रीमियम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करने वाला और यहाँ पे 120 से ज़्यादा का प्रीमियम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल साइड में भी डालने वाले हैं स्ट्रैटेजी को और इसी तरह से यहाँ पे हम पुट साइड के अंदर भी अपने लेग्स को डालने वाले हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रहेगा थोड़ा-सा हमने चेंज किया हुआ है, 25 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ पे 80 रुपए के आसपास का हमें प्रीमियम मिलता है कॉल साइड में और यहाँ पे पुट साइड में भी 80 रुपए के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रीमियम मिलता है। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे? हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 105 के आसपास का, ये हमारा एसएल होगा, ठीक है। यहाँ पे 105 के आसपास का यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा क्योंकि एसएल जो है हमारा यहाँ पे 25 पॉइंट्स के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से अगर हम ट्रेल स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2010 का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और इसको यहाँ पे हम परसेंटेज के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो मान के चलते 80 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमें प्रीमियम मिला, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हमें हमने पुट यहाँ पे लिया हुआ है, पुट सेल किया हुआ है और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 25 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना हो गया? 105 के आसपास का हमारा एसएल हो गया। तो मान के चलते हैं मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ मार्केट जहाँ पे जाएगा और अगर हमने सेल किया हुआ है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसका प्रीमियम यहाँ पे हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा जो हमने 80 रुपये के यहाँ पे सेल किया हुआ है। तो अगर 20% हमारी डायरेक्शन मार्केट आ जाता है तो हमारा एसएल जो है यहाँ पे वो 10% से यहाँ पे ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार हम यहाँ पे री-एंट्री रिकोर्स का भी यूज़ करने वाले हैं जिसको मैंने आपको पहले ही यहाँ पे समझा दिया था और यहाँ पे हम ओवरऑल स्टॉप लॉस का भी यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। 1000 रुपये के आसपास का अगर हमारा यहाँ पे लॉस होता है तो हमारी पोजीशन जो है वापस से अपने आप यहाँ पे एग्जिट होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने दोनों स्ट्रैटेजी को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हमने समझा है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कैसे स्ट्रैटेजी को हमें यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उनके अंदर कैसे हम पुट कर सकते हैं सारे क्राइटेरिया को और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी को क्राइटेरिया जो है उसको यहाँ पे पुट करके बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टॉकमुक है, यहाँ पे स्टॉक्सो है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एल्गो टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको न्यू स्ट्रैटेजी के अंदर आना है। जब भी आप अपनी नई स्ट्रैटेजी को क्रिएट करोगे यहाँ से आप अपना इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारी पहली स्ट्रैटेजी जो एंट्री टाइमिंग थी वो थी यहाँ पे 950 के आसपास और एग्जिट टाइमिंग जो थी वो थी यहाँ पे 250 के आसपास। तो इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ क्राइटेरिया जो है, स्ट्राइक क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हमें अपना प्रीमियम रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारा लोअर रेंज क्या था? यहाँ पे हमारा 120 और यहाँ पे हमारा अपर रेंज क्या था? 180। तो इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 180, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा 30 पॉइंट्स के आसपास का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस को यहाँ पे ऐड किया था। यहाँ से हम अपना ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे ऐड कर देते हैं जिसको हम परसेंटेज के अंदर यूज़ करने वाले हैं, जो था हमारा 40-20,
ठीक है? तो इसको यहाँ से हम 40-20 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है? और एक बार यहाँ पे हम री-एंट्री करने वाले हैं, जिसको यहाँ पे हम रिकोर्स पे यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे हम पुट साइड के अंदर भी आएँगे और पुट साइड के अंदर भी सेम तरीके से ही हमें अपना क्राइटेरिया जो है यहाँ पे पुट करना है। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 30 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे हमारा रहेगा, तो यहाँ पे हम 30 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस जो है उसको यहाँ पे हम परसेंटेज के अंदर यूज़ करने वाले हैं, उसको यहाँ पे हम 40-20 यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और हमारा जो यहाँ पे री-एंट्री रहेगा, वो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं री-एंट्री रिकोर्स, जिसको हम यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ से हमें अपना ओवरऑल स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना है, तो 1000 रुपये के आसपास का यहाँ पे ये हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से स्ट्रैटेजी को आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना सेकंड स्ट्रैटेजी क्राइटेरिया पुट करते हैं। यहाँ पे हमारी जो एंट्री टाइमिंग थी वो 10:50 के आसपास थी, तो इसको 10:50 के आसपास हम यहाँ पे कर देते हैं। एग्ज़िट टाइमिंग जो था हमारा यहाँ पे वो था 2:50 के आसपास, तो उसको यहाँ पे हम 2:50 के आसपास यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी के आसपास ही रहेगा। यहाँ से हमें अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, स्ट्राइक सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसको यहाँ पे हम प्रीमियम रेंज के अंदर सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारा लोअर रेंज रहेगा वो रहेगा 60 के आसपास, और जो अपर रेंज रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 120 के आसपास। तो इसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है? स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 25 पॉइंट्स के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ट्रेल स्टॉप लॉस का अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा परसेंटेज के अंदर हमें यहाँ पे यूज़ करना है, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 20-10, ठीक है? 20% अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, कोई भी लेग हमारे डायरेक्शन में आता है, तो 10% से हमारा एसएल जो है ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार री-एंट्री भी करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम रिकोर्स का भी यहाँ पे फीचर यूज़ करने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम अपना पुट साइड के अंदर भी सारे लेग्स को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, सारे क्राइटेरिया को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। और ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ पे 1000 रुपये के आसपास का होने वाला है। इस स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ और मैं आपको बाकी के क्राइटेरिया समझाता हूँ, कैसे आपको लाइव ट्रेड करना है, कैसे फॉरवर्ड टेस्ट करना है, क्या बैक टेस्ट के अंदर बाकी का क्राइटेरिया क्या है, वो अब यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोनों स्ट्रैटेजी को हम कंबाइन करके बैक टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम आते हैं और कम से कम 5 साल के आसपास का हम बैक टेस्ट करेंगे, तो 2019 से लेके अभी तक का हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों स्ट्रैटेजीज़ हैं। और यहाँ पे कैपिटल के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी जो है हमारा 1 लाख के आसपास में बन जाता है, ठीक है? तो पूरा पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे 2 लाख के आसपास में यहाँ पे बिल्ड हो जाता है, ठीक है? बाकी क्राइटेरियाज़ को यहाँ पे समझते हैं, बैक टेस्टिंग क्राइटेरियाज़ को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा बैक टेस्ट हो चुका है, ये हमारा इक्विटी का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? और यहाँ से आप बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप मैक्स ड्रॉडाउन को देखेंगे तो किसी भी ईयर में हमारा जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो 4% से ज़्यादा का आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी बेहतर है। 5% से किसी भी स्ट्रैटेजी का अगर ड्रॉडाउन कम होता है तो उसको हम काफ़ी बेहतर मानते हैं। इसका ड्रॉडाउन मैक्स ड्रॉडाउन जो हमें देखने को मिला है वो हमें देखने को मिला है 2024 के अंदर, जो कि 3% से थोड़ा सा ज़्यादा कम यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है? और अगर हम बाकी के क्राइटेरिया को यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी हमें डिसेंट सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। विन रेट की अगर हम बात करते हैं 67% के आसपास का है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एवरेज प्रॉफिट विनिंग पीरियड्स में हमारा 1127 रुपये के आसपास का है, और एवरेज लॉस जो है हमारा लूजिंग पीरियड पे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 791 रुपये के आसपास का, जो कि काफ़ी कम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। ड्रॉडाउन की जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी, ड्रॉडाउन जो है हमारा यहाँ पे हमें काफ़ी कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3% से थोड़ा सा ज़्यादा का ड्रॉडाउन है, कि काफ़ी यहाँ पे बेहतर माना जाता है। रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 18 के आसपास है, जो कि काफ़ी डिसेंट सा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आरआर रेशियो अगर हम देखते हैं तो काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे 1:1.42 के आसपास का हमें यहाँ पे आरआर रेशियो देखने को मिल रहा है। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, वो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेंसी, हमारा जो एक्सपेक्टेंसी है यहाँ पे 0.63 के आसपास है, जो कि काफ़ी बेहतर है, काफ़ी यहाँ पे अच्छा माना जाता है, ठीक है? बाकी क्राइटेरिया को भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अभी किसी भी तरह का यहाँ पे स्लिपेज ऐड नहीं किया है, और क्योंकि एक एल्गो स्ट्रेटेजी तो यहाँ पे स्लिपेज वगैरह भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से हम 0.5% के आसपास का स्लिपेज अपना ऐड करते हैं, ठीक है? 0.5% का स्लिपेज ऐड करने के बाद भी काफ़ी डिसेंट सा यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। आप अपनी खुद से भी स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे 1% के आसपास का भी स्लिपेज यहाँ पे डाल देंगे तो भी यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने बनाना सीखा, कैसे कॉन्सेप्ट सीखे, अब लाइव ट्रेड कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइव ट्रेड वाले सेक्शन में आना है। लाइव ट्रेड वाले सेक्शन में आने के बाद अपने ब्रोकर को आपको यहाँ पे एपीआई से कनेक्ट करना है, और सुबह-सुबह जो भी आपने स्ट्रैटेजी सेव की है उसको यहाँ पे एक्टिवेट करना है।
ठीक है? और इस स्ट्रैटेजी को भी आप यहाँ पे बैकटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, अपने अपने एल्गोटेस्ट के यहाँ पे अकाउंट में बैकटेस्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी की सारी क्राइटेरिया जो है आप वीडियो में देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक एल्गोटेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में आपको बैकटेस्ट यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? तो आप वहाँ से रजिस्टर करा के फ्री में भी यहाँ पे बैकटेस्ट कर सकते हैं। और लाइव ट्रेड कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे आज के वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने सीखा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप यहाँ पे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर वो यहाँ पे एनरोल करा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा डिटेल वीडियो का वेबिनार के बारे में, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। आपको एक व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करके हमसे यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। काफ़ी एडवांस स्ट्रैटेजीज़ हैं और काफ़ी यहाँ पे हम एडवांस एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हम सीखते हैं। हर तरह की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम यहाँ पे अपने प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा 23 जून से, और टोटल 4 दिन का यहाँ पे वेबिनार होने वाला है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल यहाँ पे करा सकता है।